इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड की नोवेल को, जिसके अंदर आने वाला है आप लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा। तो जैसे कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था, बियर किंग और ओल्ड मूव के बीच में एक रियल टाउजूम वाली फाइट देखने को मिली थी, मगर बियर किंग ने जियान को बचा लिया था। उसके बाद जियान जाता है बियर किंग के पैलेस में और वहाँ पर ब्रेक थ्रू करता है होल स्टेट के अंदर, और फिर एक पल की भी देरी नहीं करता और आ जाता है पिल बर्ड से बाहर। और फिर यहीं से स्टार्टिंग होता है न्यू एपिसोड, जहाँ पे जुआन क्वानजी अपनी सीट से खड़े हो जाते, जिस वजह से सभी लोगों की नजरें उन्हीं के ऊपर टिक जाती। तभी जुआन क्वानजी सभी लोगों से बोलते हैं अभी के लिए उन सभी एल्केमिस्टों को ढेर सारी बधाइयां जिन्होंने सेकंड टेस्ट को पास कर लिया है, और अब आप लोग एंटर कर चुके हैं फाइनल लेवल में। और आप लोग जानते हैं कि जो फाइनल लेवल है वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का। इसी वजह से अब जो भी बेस्ट क्वालिटी की पिन को रिफाइन करेगा और लास्ट तक खड़ा रहेगा वही बनेगा इस पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन। इसी वजह से मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप लोग अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और जीतेंगे इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को। जैसे ही आवाज स्टेडियम के अंदर गूंजती है तो पूरे स्टेडियम के अंदर एकदम जोश भर आता है, सभी लोग एकदम से पागल हो जाते हैं और जोर जोर से नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि अब फाइनली स्टार्ट होने वाला इस दूसरी कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा इवेंट एल्केमिस्ट दुनिया का। ये सब देख के जुआन क्वानजी के चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है और फिर वो फिर से बोलना स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं आप सभी एल्केमिस्ट अरीना के अंदर आ जाए और अपने लिए स्टोन स्टेजों को चूज कर लें, जहाँ पर आप लोगों को पिनों को रिफाइन करना है। और रिफाइनिंग के अंदर कोई भी रूलों का झोलझाल नहीं है, इस वजह से आपके अंदर जितना कूदा है आप उतने कूदे से रिफाइन करिए और इस कॉम्पिटिशन को जीत जाइए। जैसे कि काफी सारे एल्केमिस्ट खड़े हो जाते हैं और अरीना के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ पर उनकी संख्या अभी के लिए काफी ज्यादा होती है। और उन्हीं सभी लोगों में हमारा जियान भी होता है, जो की जल्दबाजी नहीं करता और उन सभी लोगों को अभी के लिए सीट लेने देता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अभी के लिए सीटों के पीछे लड़ बैठे थे। इसी वजह से जो जियान था वो अभी के लिए कोई भी स्टेज के ऊपर नहीं गया था, क्योंकि वो अभी के लिए सभी को सीटें लेने दे रहा था, क्योंकि अगर वो जाता है और किसी के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है तो उसके दिमाग का दही हो जाएगा, और ये चीज उसके लिए पिन रिफाइनिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि एल्केमिस्ट को अपने दिमाग को एकदम शांत रखना होता है। अभी जियान देखता है कि जो माहौल है वो अभी के लिए शांत हो चुका है, इस वजह से वो एक साइड की सीट को जाके ले लेता है और फिर अपने आसपास की जगह को देखता है, जहाँ पर उसे सोंकिंग कॉइंग और भी काफी सारे लोग दिखाई देते जिन्होंने भी अभी के लिए साइड की सीटों को लिया था। तभी उसकी नजर पड़ती एक सीट के ऊपर, जिसके ऊपर खड़ा था ओल्ड मूगू। तभी जन उसे देख के बोलता है इसका जो ऑरा है वो अभी के लिए बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा जैसा कि मैंने इस कपिल के अंदर देखा था। अभी के लिए देखिए ऐसा लग रहा है ये बंदा बिल्कुल साधारण है, मगर ये कितना ज्यादा खतरनाक है वो मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। सच में ये बंदा अपने ऑरे को छुपाने में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तभी जियान के दिमाग में बत्ती जलती और बोलता है कि अभी के लिए ये बंदा भी टियर 8 के अंदर होगा, और साथ ही ये बंदा पुराना खिलाड़ी भी है, इस वजह से मेरा टॉप 10 के अंदर आना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फर्स्ट पोजीशन पे आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मगर फिर भी मुझे इसे फर्स्ट पोजीशन पे नहीं आने देना, क्योंकि ये हुलुक सोल का बंदा है। इस वजह से अगर ये फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो ये सबसे पहले 3000 विनिंग फिल्म को लेगा, और फिर हमारे लेने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। और साथ ही अगर हुलुक सोल जीतता है तो पिल टावर की इससे काफी बुरी बेइज्जती होगी। इस वजह से चाहे कुछ भी हो जाए मुझे फर्स्ट पोजीशन पे आनी होगा। मगर जिनी बात को बहुत ही अच्छे से जानता था ये बंदा है वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है, क्योंकि वो मास्टर की जनरेशन का, इस वजह से जीतना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है उसके लिए, क्योंकि जनरेशन गैप बहुत बड़ा है। और साथ ही जन अभी के लिए हाल ही में सोल स्टेट के अंदर पहुंचा है, मगर जन ने अभी के लिए टाल लिया था कि वो अपनी पूरी एडी के लेके सर तक का जोर लगा देगा, फिर चाहे रिजल्ट कुछ भी क्यों ना निकले। अभी जैन के दिमाग में एक और बात आती और बोलती अगर मैं 1% मान भी लूं अगर ये जीत जाता है इस पिल गैदरिंग कंपटीशन को, मगर जब ये 3000 बनी फिल्म को ले रहा होगा मैं तब तो इसके ऊपर टूट पड़ूंगा, चाहे फिर कुछ भी क्यों ना हो जाए, मगर मैं इसे 3000 फिल्म लेते हुए नहीं देख सकता हूँ। और यहीं पे ये सब जियान के दिमाग में चल ही रहा होता है, तभी जो जुआन क्वानजी होते वो अपने हाथ को हिला देते हैं, जिस वजह से वहाँ पे 23 घंटे बजने लगते। तभी जो जियान होता है वो अपने ख्याली पुलाव बनाना बंद करता और बोलता कि पिल का दिन चालू हो गई, और यहीं पे जितने भी लोग होते वो सभी के सभी अपनी मेडिकल कढ़ाइयों को निकालने लगते, जिस वजह से धन धना धन 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 मतलब घंटे की तरह आवाज आने लगती है। और जब ये ऑडियंस देखती है एकदम से बावली हो जाती है और जोर जोर से नारे लगाने लगती है, क्योंकि उनमें से बहुत सारी ऐसी कढ़ाइयां थी जो काफी ज्यादा रेयर थी, और साथ ही इतनी सारी मेडिकल कढ़ाई एक बार में देखना बहुत ही ज्यादा रेयर था। आज से पहले उन लोगों ने कभी नहीं देखी थी। अभी अचानक से अरीना के अंदर अनार निकलना चालू हो जाते, चारों तरफ लाइट ही लाइट निकल रही होती है, क्योंकि जो सभी एल्केमिस्ट होते वो अपनी हेवनली फिल्म को बाहर निकाल रहे होते हैं, जिस वजह से जो पूरा आसमान होता है उसके अंदर तो फटाके से फूट रहे होते हैं, और ये सब देखने में अभी के लिए काफी ज्यादा सुंदर लग रहा होता। मगर वहीं पे जो जियान था उसे कोई भी जल्दबाजी नहीं होती, इस वजह से चुपचाप से बैठा हुआ था और अपने मन को शांत कर रहा होता है, क्योंकि जैन अभी के लिए जिस पिल को बनाने वाला था उसके फॉर्मूले को रट रहा होता, और वो पिल कोई और नहीं होती बोन ग्रोइंग ब्लड फ्यूजन पिल, जो कि मास्टर की बॉडी को रिफाइन करने के लिए उसकी जरूरत थी, और इसको रिफाइन करने के लिए जिन इंग्रेडिएंटों की जियान को जरूरत थी वो ऑलरेडी जुआन क्वानजी ने जियान को दे दी थी। इस वजह से जो जियान था वो पूरी तरीके से तैयार था इसे रिफाइन करने के लिए। और ये जो पिल है वो एक टियर 7 की हाई लेवल की पिल है, मगर इसे अच्छे से रिफाइन किया जाए तो टियर 8 के अंदर भी चली जाती है। इसी वजह से जियान अगर इसे अच्छे से रिफाइन कर लेते तो जियान के 1 तीर से 2 शिकार हो जाएंगे, जहाँ पर वो बहुत ही आसानी से पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को भी जीत सकता है, और साथ ही मास्टर के लिए बॉडी को रिफाइन करने के लिए जो पिल चाहिए उसका भी साथ में इंतजाम हो जाएगा। और फिर हमें काइंग दिखाई जाती है जो कि अभी के लिए आंख बंद करे बैठी होती है और वो भी फॉर्मूले को रट रही होती है। मगर आप ये बात को बहुत ही अच्छे से जानते होंगे जो लड़कियां होती है वो रटने में बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से जो काइंग होती है वो बहुत ही अच्छे से रट लेती है। इसी वजह से वो अपनी तुरंत आंखों को खोल लेती है और फिर अपनी स्पेस रिंग से एक मेडिकल कढ़ाई को बाहर निकालती है और अपनी हेवनली फिल्म को ही बाहर निकाल लेती है, जो कि देखने में एकदम रेड रखी थी, एकदम खून की तरह। इसी वजह से वो
देखने में काफी आई कैचिंग लग रही होती है। मगर जैसे यहाँ पे कॉइन की फ्लेम बाहर निकली थी, जो आसपास में लोग खड़े होते हैं उनकी जो फ्लेम होती है वो कपने लगती है। ये देख के वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उनकी नजर पड़ती है कॉइन के ऊपर। यहाँ तक कि जियान को भी इस फ्लेम की एनर्जी महसूस हो जाती है। इस वजह से जियान भी उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है और बोलता है, भैंस की आंख, ये तो ब्लड डीमन फ्लेम है। और अभी के लिए ये देख के जो जियान होता है थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि अभी के लिए ब्लड डीमन फ्लेम के बारे में जानता था, क्योंकि मास्टर याओना ने जो खजाना छोड़ा था उसके अंदर इस फ्लेम के बारे में लिखा गया था। और ये जो फ्लेम है वो बहुत ही ज्यादा रेयर है, मगर ये जो फ्लेम वो नेचर के द्वारा नहीं मिलती है। मगर इसे मैन मेड फ्लेम भी नहीं बोला जा सकता, क्योंकि ये जो फ्लेम वो किसी मैजिकल बीस्ट की फ्लेम से नहीं बनी है, बल्कि इसके लिए काफी सारे मैजिकल बीस्टों का एसेंस ब्लड को कलेक्ट किया जाता है और उनकी जो संख्या होती है वो हजारों में होती है। और वो सभी के सभी जो मैजिकल बीस्ट होते हैं वो सिर्फ फायर पावर को रखने वाले मैजिकल बीस्ट होते हैं। और जब हजारों मैजिकल बीस्टों का एसेंस ब्लड अगर तुम कलेक्ट कर लेते तो फिर उन्हें सभी को मिक्स कर दिया जाता है। और जब वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर एक फ्लेम अपेयर होती है, ब्लड डीमन फ्लेम। और इस फ्लेम की जो पावर और वीकनेस वो डिपेंड करती है पूरी तरीके से सारे मैजिकल बीस्टों का एसेंस ब्लड का यूज किया गया हो। मगर अभी के लिए वहीं पे काओइंग की फ्लेम की पावर की बात की तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ तक कि अगर उसे कंपेयर करना हो तो वो जियान की ह्यूमन मेड फ्लेम से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी जो जियान होता है वो अपने मन में बड़बड़ाता और बोलते कि सच में काओइंग के ऊपर काफी ज्यादा मेहनत की गई है, जिस वजह से उसके लिए इतनी खतरनाक फ्लेम को बना दिया गया है। मगर इस चीज की वजह से जो मेरी मुसीबत है थोड़ी सी बढ़ने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की वजह से जो काओइंग की रिफाइनिंग वो काफी ज्यादा स्मूथ होने वाली है। अभी ये सॉन्गिन और डेंचन होते वो भी अपनी फिल्मों को बाहर निकाल लेते और उन दोनों की जो फिल्म थी वो अभी के लिए 20 फिल्म थी, जिनको अभी के लिए बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है काओइंग की फिल्म से। मगर उनकी फिल्म भी बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी, क्योंकि अगर उन्हें ध्यान से देखा जाए तो अभी के लिए टॉप क्लास की फिल्म है 20 फिल्मों के अंदर। और यहीं पे ये सब जियान के दिमाग में चल ही रहा होता तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल फिल्म अपीयर होती है, जिससे सेंस करती है कि जियान को काफी ज्यादा जानी पहचानी आवाज आती है, क्योंकि ये फिल्म कोई और नहीं वो थी C8 फिल्म, क्योंकि ओल्ड मू ने अपनी फिल्म को बाहर निकाल लिया था और वो अभी के लिए पूरे ग्राउंड के अंदर फैल जाती है। अभी जो C8 फिल्म होती है वो कलेक्ट हो जाती है और ओल्ड मू के हाथों में आ जाती है और एक पाइथन का रूप ले लेती है। और जैसे C8 फिल्म अपीयर होती है वहाँ पे जितनी भी लोगों की फिल्म होती है वो सभी की सभी कपने लगती है। और जिन लोगों की फिल्म थोड़ी सी ज्यादा कमजोर होती है वो तो बहुत बुरी तरीके से कपने लगती है, जिस वजह से जो एल्केमिस्ट होते हैं वो पिल गैदरिंग स्टार्ट होने से पहले बाहर हो जाती है, क्योंकि वो अपनी जगह पे गिर पड़ते हैं। और साथ ही यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्हें आज से पहले कभी भी हेवनली फिल्म को नहीं देखा था। इस वजह से उनके लिए काफी ज्यादा हैरानी की बात ये वहीं पे सब देख के जो ओल्ड मू होता है उसकी तो छाती चौड़ी हो जाती है और उसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी स्माइल। और यहीं पे वो C8 फिल्म होती है वो चारों तरफ घूम रही होती है और अभी के लिए ऐसा फील हो रहा था पूरे स्टेडियम के अंदर वहाँ पर अभी के लिए जितनी फिल्म है वो सभी की सभी उसके सामने कीड़े मकोड़े जैसी हैं। और जो C8 फिल्म वो अभी के लिए इस अरीना की रानी है या फिर राजा है, इसी वजह से C8 फिल्म वो अभी के लिए सभी से बोल रही थी झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। और यहाँ पे ओल्ड मू देखता कि अभी के लिए सारी फिल्मों की हालत खराब है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसने जंग को जीत लिया हो। और यहाँ पे जियान देखता कि अभी के लिए ओल्ड मू इतना ज्यादा हवा में उड़ रहा है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है। और फिर अपने हाथ को बस थोड़ा सा मूव करता है, उसकी बॉडी से निकल आती है ग्लेस फिल्म और वो एक ड्रैगन का रूप ले लेती है और सीधा C8 फिल्म के ऊपर दौड़ देती है, जिस वजह से जो अभी के लिए ओल्ड मू की चारों तरफ C8 फिल्म घूम रही होती है उसकी तो डर के मारे सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और वापस जाके सीधा ओल्ड मू की बॉडी के अंदर घुस जाती है। और अभी के लिए सब देख के ऐसा लग रहा था कि अभी के लिए जो C8 फिल्म वो अपनी जान बचा के यहाँ से भग गई। और जब ये ऑडियंस देखती तो उनकी तो एकदम से सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है और आपस में बातें करने लगते और बोलते ये वाली फिल्म तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये तो किसी से भी नहीं डर रही, इसी वजह से ये भी एक हेवनली फिल्म होगी। यहाँ तक कि ऐसा लग रहा है ये तो उस बुड्ढे की फिल्म से भी ज्यादा सुपीरियर हो। और जियान ने अभी के लिए सिर्फ अपनी हेवनली फिल्म से ओल्ड मू की फिल्म को डराया था, मगर जियान की फिल्म काफी पावरफुल है, इस वजह से ना चाहते हुए वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं उनकी फिल्म अभी के लिए डर से कांपने लगती है, क्योंकि जो हेवनली फिल्म होती है वो किसी भी नॉर्मल फिल्म के कंपेरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। ये देख के जुआन कौनसी भी काफी हैरान हो जाती है, इसी वजह से तीनों होते वो एक दूसरे को हैरानी के साथ देखने लगते और जुआन कौन सी बोलते हैं अभी के लिए मैं जितनी अपने नॉलेज के घोड़े दौड़ा हूँ तो जो हमने ब्लैक ड्रेस पहने बंदे के पास जो फिल्म देखी थी वो C8 फिल्म थी, जो कि हेवनली फिल्म रैंकिंग के अंदर टॉप 15 के अंदर आती है। मगर जो जियान के पास अभी के लिए जो जेड ग्रीन फिल्म वो अभी के लिए उससे भी ज्यादा सुपीरियर लग रही है, इसी वजह से इसकी जो रैंक होगी वो अभी के C8 फिल्म से भी ज्यादा होगी। मगर मुझे अभी के लिए समझ में ये नहीं आ रहा है आखिर ये कौन सी फिल्म है, क्योंकि आज से पहले तो मैंने ये देखी भी नहीं है। जिस उनके मास्टर की सेटिंग बोलती हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैंने भी नहीं देखी ऐसी फिल्म, जरूर कुछ दाल में काला है। हालांकि जियान की जो फिल्म है उसका जो कलर है वो अभी के लिए 19 वाली फिल्म से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, मगर मैं ध्यान से देखूं तो ये फिल्म उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। ये बोलते हैं वो टुको टुको जियान की फिल्म को देखने लगती है और उसके बारे में पता करने की कोशिश करती है, मगर तभी जो मास्टर की सेटिंग होती बोलती है मुझे नहीं आ रहा समझ में। मुझे तो ऐसा लगता है इस बच्चे को अभी के लिए कोई ऐसी फिल्म मिल चुकी है जो शायद अभी के लिए इस हेवनली फिल्म रैंकिंग के अंदर नहीं है, क्योंकि ये 2D कंटेंट बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इस वजह से यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अभी के लिए डिस्कवर भी नहीं किया गया है। अभी जो थर्ड तो बोलता है कि अभी के लिए मुझे जियान की फिल्म के अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे ये ग्रीन लोटस फिल्म हो,
मगर जो ग्रीन लोटस फिल्म वो अभी के लिए सीआर फिल्म से काफी ज्यादा कमजोर है। इस वजह से शायद वो तो नहीं हो सकती। ये सुन के जुआन कौनसी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और बोलते कि इस बच्चे के पास काफी सारे सीक्रेट है। इस वजह से अभी के लिए हम लोगों को इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और इस स्पेल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि काफी लंबा टाइम हो चुका है हेवनली फिल्म की बैटल को देखे हुए। ये सुन के वो दोनों हमें नोट कर देते हुए जो ओल्ड मुक था उसकी सीआर फिल्म अभी के लिए काफी ज्यादा डरने में लगी हुई थी। इस वजह से जो ओल्ड मुक था वो अभी के लिए काफी ज्यादा गुस्से से जियान को देख रहा होता, मगर वो जियान पे ज्यादा ध्यान नहीं दे सकता क्योंकि अभी के लिए उसका जो मेन टास्क है वो पेन को रिफाइन करना है। इस वजह से वो सीधा अपना ध्यान पेन रिफाइनिंग पे लगाता है। इसी वजह से वो अपनी फिल्म को अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लेता है। वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा था उस ओल्ड मुक को उसकी औकात बताकर, और फिर जियान अपनी स्पेस टंक से अपनी मेडिकल कढ़ाई को बाहर निकाल लेता है और अपनी फिल्म को उसके अंदर डाल देता है, जिस वजह से जो कढ़ाई का टेम्परेचर हो तो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और एक टाइम पे जाके काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। तभी जो जियान होता है वो अपनी स्पेस टंक से काफी सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को बाहर निकाल लेता है, जिनकी जो संख्या होती है 100 से भी ज्यादा होती है, क्योंकि इस तरीके के पेन को रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ऐसे कोई अव्वा चौवा एल्केमिस्ट ऐसे रिफाइन नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने सारे मेडिकल इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करना अभी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए काफी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। इसी वजह से जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वो काफी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और साथ ही साथ तुम्हें टाइम टाइम पे टेम्परेचर को एकदम फिक्स रखना होगा। अगर तुम्हारा टाइम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया तो तुम्हारा मुंह काला होने से कोई भी नहीं बचा सकता है, क्योंकि जो पिल है वो ब्लास्ट हो जाएगी। तभी जो जियान था वो अपनी स्पेस के 3 जेट बॉक्सों को और बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर रखी थी वो तीनों इंग्रेडिएंट जो कि इस पेन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। और ये जियान देखता कि अभी के लिए सारी चीजें अरेंज हो चुकी तो वो एक गहरी सांस लेता और एकदम फुल सीरियस हो जाता है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जितनी पिनों को रिफाइन किया उनमें से ये जो पिल है वो सबसे ऊपर है। इससे बड़ी पिल को आज से पहले जियान ने कभी भी रिफाइन नहीं किया है। इसी वजह से अगर वो थोड़ी सी भी गलती करता है ये पिल पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी और उसका मुंह हो जाएगा काला और उसकी जो बेइज्जती होगी उसके तो क्या ही कहने। मगर जो जियान तो वो अपनी सारी पिलों को साइड रखता और बोलता कि जो होगा देखा जाएगा और फिर अपने हाथ को मूव करता है। इस वजह से काफी सारे इंग्रेडिएंट होते वो हवा में फ्लोट करने लगते और फिर जियान उन्हें सभी को कढ़ाई के अंदर डाल देता है और जैसे वो कढ़ाई के अंदर जाते जो ग्लेस फिल्म होती है उनके ऊपर टूट पड़ती और उन्हें रिफाइन करने लगती है। और ऐसे ये जो प्रोसेस होती है वो आधे घंटे तक चलती रहती है और जो सारी इंग्रेडिएंट थे वो अभी के लिए एक लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। देखिए जो जियान तो वो बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है और फिर अपने हाथ को फिर से मूव करता है, जिस वजह से एक और इंग्रेडिएंटों का बैच होता है वो फिर से कढ़ाई के अंदर चला जाता है और फिर से जियान उन्हें रिफाइन करने लगता है। और अभी के लिए जो प्रोसेस होती है वो काफी स्मूथ चल रही होती है और जिन अभी के लिए महसूस करता है ये जो प्रोसेस है वो इतनी स्मूथ इसलिए चल रही है क्योंकि वो अभी के लिए सोलर स्टेट के अंदर ब्रेक थ्रू कर चुका है। इस वजह से उसकी जो पेन रिफाइनिंग है वो बहुत ही स्मूथ हो गई है, क्योंकि जैसे उसके दिमाग के अंदर कोई थॉट आता है उसकी जो हेवनली फिल्म हो तो उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती है। मगर अभी के लिए जियान को जिस चीज ने सबसे ज्यादा हैरान किया था वो थी जियान जिस इंग्रेडिएंट को अब रिफाइन करता था उसके अंदर थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी चली जाती थी, जिस वजह से जो मेडिकल इंग्रेडिएंट का लिक्विड रिफाइन हो रहा था उसकी जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देख के जो जियान होता है वो अभी के लिए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है, क्योंकि ये फायदे काफी ज्यादा कमाल की थे। क्योंकि जिन अब कोई भी पिन को रिफाइन करेगा तो उसकी जो क्वालिटी होगी वो पहले के कंपेरिजन में काफी ज्यादा अच्छी होगी। यहाँ तक कि अगर कोई टीयर 7 का एल्केमिस्ट सेम पिनों को रिफाइन करता है फिर भी जियान की जो क्वालिटी होगी पिनों की वो एकदम टॉप नॉच होगी। और जियान को अब रिफाइन करते करते 1 घंटे से भी ज्यादा बीत चुका था और जियान ने अभी के लिए 1/3 पार्ट को रिफाइन कर दिया था। तभी जो जियान होता है एक बॉक्स की तरफ देखता है और फिर एक लंबी सांस लेता है, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मेन इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करने का और मेन इंग्रेडिएंटों को रिफाइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। तभी जो जियान तो बॉक्स के ढक्कन को हटा देता है जिसके अंदर रखी थी 10,000 स्पिरिचुअल बाइन और फिर से उठा के कढ़ाई के अंदर डालने लगता। मगर जियान अभी के लिए थोड़ा सा नर्वस हो रहा होता है क्योंकि ये जो प्रोसेस वो थोड़ी सी हार्ड होने वाली है। मगर जैसे जो इंग्रेडिएंट तो कढ़ाई के अंदर जाता है तो ग्लेस फिल्म उसके ऊपर टूट पड़ती और उसे रिफाइन करने लगती है। मगर इतने हाई टेम्परेचर के बाद भी जो 10,000 स्पेशल बाइन होती है उसके अंदर रत्ती भर भी फर्क नहीं आता है, क्योंकि अभी के लिए उसके अंदर से एक अजीब सा प्रेशर बाहर निकल रहा था जिस वजह से वो हेवनली फ्लेम को अपने आसपास नहीं आने देता है। ये देख के जो जियान होता है वो अभी के लिए बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है, क्योंकि जियान जानता था कि अभी के लिए जो टॉप क्लास के इंग्रेडिएंट होते हैं वो अपने आप को जरूर प्रोटेक्ट करते हैं, इस वजह से इनके ऊपर लगे रहो और फिर एक टाइम आने के बाद जो इंग्रेडिएंट की सील होती है वो टूट जाएगी। अगर तुमने जल्दबाजी यहाँ पे कर दी तो जो इंग्रेडिएंट वो रिफाइन तो नहीं होगा मगर तुम्हारा मुंह डेफिनेटली काला हो जाएगा। इस वजह से लगे रहो आप लोग वीडियो को लाइक करने में, क्योंकि आगे की पार्ट में आप लोगों को काफी मजा आने वाला है। और अगर आप लोगों को पार्ट सबसे पहले देखने हैं वो आप लोग मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फील्ड की मेंबरशिप को ले सकते हो, क्योंकि इसके आगे की जो पार्ट है वो आप लोगों को वहीं पे देखने को मिलेंगे। और फिलहाल के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।